क्लास में हम लोग टाइम और टेंस को पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सारे टेंस वर्ब के ही पार्ट होते हैं। तो पहले हम वर्ब की फॉर्म्स को देख लेते हैं। क्रिया के रूप यहाँ पे 6 पार्ट में डिवाइड हैं। पहला होता है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होता है? क्रिया का वो रूप होता है जब हम डिक्शनरी खोलते हैं उसमें जो क्रिया के रूप लिखे होते हैं उसको बेस फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 3 वर्ब्स मैंने केवल लिए हैं। एक लिया है बी, सेकंड लिया है वॉक एंड थर्ड लिया है स्विम। ये बेस फॉर्म हो गई। इसके बाद होती है प्रेजेंट फॉर्म। इसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म जो होती है इज़, एम, आर। वॉक की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वॉक्स या वॉक। स्विम की फर्स्ट फॉर्म क्या है? स्विम्स या स्विम। ये जो प्रेजेंट फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। एक वचन के साथ इज़ लगता है, मैं के अर्थ में आई के लिए एम लगता है, बहुवचन के लिए आर लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन के लिए वॉक का वॉक्स हो जाता है, बहुवचन के लिए बेस फॉर्म का ही रूप लिख देते हैं, वॉक ही रहता है। स्विम्स हो जाता है एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए स्विम ही रहता है। ये सब कैसे होता है? जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे उसमें विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा की जाएगी कि कैसे इसमें एस लगता है, कुछ जगहों पे ईएस भी लगाए जाते हैं कुछ वर्ब्स में, वो उसकी चर्चा आगे करेंगे। इसके बाद सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की पास्ट फॉर्म। इसी को सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं। बी की सेकंड फॉर्म है वज या वर। ये एक वचन के लिए लगती है, ये बहुवचन के लिए लगती है। वॉक की सेकंड फॉर्म है वॉक्ड। स्विम की है स्वयं। इसके बाद वर्ब की एक फॉर्म आती है इन्फिनिटिव फॉर्म। इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होती है? क्रिया का ही रूप होती है, उसके पहले टू लग जाता है। टू बी, टू वॉक, टू स्विम। इसका प्रयोग वाक्य में क्रिया की तरह ना करके नाउन की तरह किया जाता है। ये इसकी चर्चा काफ़ी आगे आएगी, इसको बाद में देखा जाएगा। अभी आप ये देख लीजिए क्रिया के रूप कौन कौन से होते हैं, क्योंकि अब जो आ रहा है ये इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। इसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो रूप होता है वो क्रिया की मुख्य रूप में आईएनजी लगाया जाता है। बीइंग, वॉकिंग, स्विम में आईएनजी लगा दिया गया है, स्विमिंग। हालांकि इसमें डबल एम हो जाता है, ये स्पेलिंग के रूल्स हैं, इसको भी हम अभी चर्चा करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस शुरू होने दीजिए। और लास्ट है पास्ट पार्टिसिपल। इसको कहा जाता है थर्ड फॉर्म। बीन, वॉक्ड, स्वम। देखिए अक्सर किताबों में लिखा रहता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ये वाली थर्ड फॉर्म, केवल इन्हीं 3 का जिक्र किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और ये जो थर्ड फॉर्म है इसका परफेक्ट टेंस में किया जाता है। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। हमें अभी इसी से मतलब है। इसमें इस, एम, आर का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में। अभी कैसे होता है आप देखेंगे। पहले ये देख लीजिए कि जैसे वॉकिंग है, अब यहाँ पे अगर करेंगे
ही इज़ वॉकिंग। यहाँ पे जो इज़ है, ये जो एम है, ये जो आर है, ये इतना क्रिया है। मुख्य क्रिया तो ये है, ये सहायक क्रिया का काम कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये देखिएगा कि ये जो सहायक क्रिया है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होती है वो ये नहीं है, ये बी की प्रेजेंट फॉर्म है। सहायक क्रिया में इज़ एम आर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो इज़ एम आर मुख्य क्रिया के रूप में हुआ है। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले ही जब तक ये ख़त्म होगा तब तक आप दोनों को क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। हू बहू लिखे गए हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? ऐसे ही पास्ट भी होता है। हू बहू लिखे गए हैं, इनका हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है और मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है। लेकिन ये जो चार्ट बना हुआ है इसमें ये जो आए हैं ये एज अ मेन वर्ब हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब ये वाले नहीं हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है। शुरुआत हम लोग करते हैं सकारात्मक वाक्यों से। इनको अंग्रेज़ी में अफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है। आई एम वर्किंग। मैं काम कर रहा हूँ। इसका प्लूरल है वी आर वर्किंग। हम काम कर रहे हैं। यू आर वर्किंग। तुम काम कर रहे हो। यू का प्लूरल भी यू ही रहता है। यू आर वर्किंग। यू का प्लूरल यू ही रहता है। जैसे कोई एक आपके सामने व्यक्ति है, आप उससे बात करेंगे तो कहेंगे तुम काम कर रहे हो। मान लीजिए आपके सामने दो व्यक्ति खड़े हैं तो भी आप कहेंगे तुम लोग काम कर रहे हो हिंदी में, और इंग्लिश में यू आर वर्किंग में वो दोनों लोग समाहित रहेंगे। तो यू के लिए यहाँ ध्यान देने वाली बात होती है कि एक वचन जब रहता है तब भी आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, और बहुवचन जब रहता है तब भी आर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ही शी इट। वह ये लड़की के सेंस में, इट ये वस्तु के सेंस में, इज़ वर्किंग। वह काम कर रहा है। वह काम कर रही है। यह काम कर रहा है। यह काम जैसे मान लीजिए कोई मशीन वगैरह हो गई, यह काम कर रहा है या कर रही है। इट के सेंस में निर्जीव है इसलिए इट का यूज़ किया गया है। यहाँ आ गया दे आर वर्किंग। अब यहाँ देखिए जो दे है वो ही शी इट इन तीनों का बहुवचन रूप होता है दे, अर्थात लड़का लड़की या वस्तु के लिए अगर वो बहुवचन है तो दे का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है, जबकि एक वचन में इस का प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नकारात्मक वाक्यों में फॉर्मेट देख लीजिए। आई एम वर्किंग था सकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट लगा दिया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। देखिए यू आर वर्किंग था, यहाँ सहायक क्रिया
और मुख्य क्रिया के मध्य में नॉट लगा दिया गया। तुम काम नहीं कर रहे हो गया। नॉट जो है नहीं का अर्थ दे दिया नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए। नेक्स्ट है ही, शी, इट इज़ नॉट वर्किंग। आई का प्लूरल, वी आर नॉट वर्किंग। यू का प्लूरल, यू ही रहता है, यू आर नॉट वर्किंग। दे आर नॉट वर्किंग। ये हो गया फॉर्मेट नकारात्मक वाक्यों का। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नवाचक वाक्यों पर। प्रश्नवाचक वाक्यों की संरचना इस तरह होती है। अभी हम लोगों ने देखा था सकारात्मक वाक्य, वो क्या थे? आई एम वर्किंग। वही जो सहायक क्रिया होती है उसको वाक्य के प्रारंभ में रख दिया जाता है। इस तरह से वाक्य के प्रारंभ में सहायक क्रिया को रख कर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर हम किसी वाक्य को सकारात्मक से प्रश्नवाचक बना देते हैं। इसी तरह ये सारे सेंटेंसेस लिखे जाएंगे। एम आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा हूँ? आर यू वर्किंग, क्या तुम काम कर रहे हो? इज़ ही, शी, इट वर्किंग, क्या वह कार्य कर रहे हैं? आर वी वर्किंग, क्या हम काम कर रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। आर यू वर्किंग, प्रश्नवाचक चिन्ह। आर दे वर्किंग, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम आगे चलते हैं, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे अभी हमने देखा कि प्रश्नवाचक वाक्य जो थे सकारात्मक वाक्य को में परिवर्तन करने से बने थे, उसी तरह नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं ये नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन करने से बनते हैं। इसमें भी वही कार्य किया जाता है, सहायक क्रिया को वाक्य के प्रारंभ में रख दिया जाता है। बाकी शेष वाक्य वैसे ही रहता है। एम आई नॉट वर्किंग, नकारात्मक से बनाया गया है, नॉट जरूर रहेगा। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। सेकंड है आर यू नॉट वर्किंग। नेक्स्ट है इज़ ही, शी, इट नॉट वर्किंग। आर वी नॉट वर्किंग, प्रश्नवाचक चिन्ह। आर यू नॉट वर्किंग। लास्ट है आर दे नॉट वर्किंग। तो ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म, उसकी संरचना, किस तरह से एक सेंटेंस लिखा जाएगा। सहायक क्रिया, सब्जेक्ट, एडवर्ब, वर्ब, इन सब का जो सीक्वेंस है वो किस तरह से रहेगा। अब हम देखेंगे कि इन सहायक क्रिया और एडवर्ब्स को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखा जाएगा। संक्षिप्त रूप या संक्षेपण या कॉन्ट्रैक्शंस, ये हेल्पिंग वर्ब को छोटे फॉर्म में संक्षिप्त रूप में लिखने की एक विधि है। इसमें देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें आई के बाद आई, एम, इसकी जगह पे आई के बगल में अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा देते हैं ये, और केवल एम लिख देते हैं। ये इसका संक्षिप्त रूप होता है। ऐसे आपको न्यूज़पेपर इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है संक्षिप्त रूप का। नेगेटिव सेंटेंस में देख लीजिए, आई एम नॉट, आई के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के एम कर दिए हैं, नॉट वर्किंग। एम का थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एम जो है, आई एम नॉट, एम इकलौता ऐसा है जो केवल आई के साथ शॉर्ट फॉर्म बनाता है, नॉट के साथ इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं बनता। जैसे देखिए इस एग्जांपल में यू आर,
आर ने जो है यू आर नॉट, आर ने जो है वाई के साथ शॉर्ट फॉर्म बनाया इस एग्जांपल में यू आर, ये अपॉस्ट्रोफी लग के आर ई हो गया। और आर ने जो है नॉट के साथ भी शॉर्ट फॉर्म बनाया, ये देखिए, इसका उच्चारण करेंगे आरंट, यू आरंट वर्किंग। इसी तरह इज़ भी है, इज़ नॉट जो है देखिए ही के साथ शॉर्ट फॉर्म बनाया है, ही इज़ नॉट, और इसने नॉट के साथ भी शॉर्ट फॉर्म बना लिया है इज़ंट, ही इज़ंट वर्किंग। पॉजिटिव सेंटेंस में या अफर्मेटिव जिसे कहते हैं, यू आर वर्किंग, इनके उच्चारण होते हैं थोड़े से बदल जाते हैं। फ्लुएंसी में बोलते वक्त इनमें जो है सरलता आती है, आप जो है इनका प्रयोग करके सरलता से बोल सकते हैं। यू आर नॉट वर्किंग, यू आर नॉट वर्किंग, क्या हुआ, शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया हमने बोलते समय, तो हमें कम बोलना पड़ा, यही इनका फ़ायदा है। ही इज़ वर्किंग की जगह हमने बोल दिया ही इज़ वर्किंग, ही इज़ वर्किंग, ये एक ही में जुड़ गया दोनों, और लिखा ऐसे जाता है, तो इससे उच्चारण भी आसान हो जाता है, और जो है सामने वाले तक आपकी बात कम ध्वनियों या शब्दों का उच्चारण करके ही आप दूसरे तक अपनी बात पहुंचा देते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि एम जो है नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनाता था, ठीक है, एमेंट नहीं होता था, एम होता था, आई एम जुड़ता था, एम नॉट के साथ नहीं जुड़ता था। उसी तरह ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जब आते हैं, इसका फॉर्मेट आपको याद होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या था, सहायक क्रिया पहले आ जाती है, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहता है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अब देखिए, इसको जब हमें शॉर्ट करना है, ये तो सहायक क्रिया बाद में थी, तो इसलिए यहाँ पे आई के बगल जो है अपॉस्ट्रोफी लगा के हमने एम कर दिया था, ये शॉर्ट फॉर्म बन गया था। लेकिन अभी ये एम आई के पहले आया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए यहाँ पे एक विशेष है, ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। आई के वाले सेंटेंस में जब हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो एम नॉट ना करके आर का यूज़ होता है, आरंट का यूज़ होता है। ये सेंटेंस है, इसको हम आरंट आई वर्किंग लिख सकते हैं। जब भी इस तरह के सेंटेंस होते हैं, ये किस सेंटेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव का शॉर्ट फॉर्म है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसका क्या था, आर यू नॉट वर्किंग। इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो नॉट होता है ये आके आर से जुड़ जाता है, उसी तरह आरंट यू वर्किंग हो जाता है। यहाँ पे भी इस सेंटेंस में क्या हुआ है, नॉट जो है आके एम से जुड़ गया है, लेकिन एम और नॉट एक दूसरे से नहीं जुड़ते थे, इस वजह से यहाँ पे एम के स्थान पे आर का यूज़ कर दिया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। आई के पहले एमेंट नहीं आरेंट का यूज़ किया जाता है। या तो आप सीधे कर लें कि एम आई नॉट वर्किंग, और अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे आरेंट आई वर्किंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इज़ ही नॉट वर्किंग का शॉर्ट फॉर्म किया गया है इज़ंट ही वर्किंग। प्रश्नवाचक वाक्यों में इनके कॉन्ट्रैक्शन बनाने से मतलब ये है कि प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं
उनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनता है। क्योंकि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, देखिए ट्रांसलेशन में जब हम जाएंगे तो दो तरह से हिंदी में बोला जाता है। पहली चीज़ बोल दिया, क्या तुम काम कर रहे हो, तो इसका ट्रांसलेशन जो बनेगा, सहायक क्रिया को पहले ले आएंगे, आर यू वर्किंग। तो इसमें कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं आया। हिंदी में तो आया क्या, लेकिन इसका इंग्लिश अनुवाद व्हाट सेंटेंस में कहीं प्रयोग नहीं किया गया। व्हाट का प्रयोग सेंटेंस में तब किया जाता है जब हिंदी में हम कोई शब्द, कोई वाक्य बोलें, तुम क्या काम कर रहे हो, और उस वाक्य में जो क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, वो वाक्य के मध्य में आए, तब हम उसको जब अनुवादित करते हैं तो जो है प्रश्नवाचक जो शब्द होता है उसको वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है। जैसे देखिए, तुम क्या काम कर रहे हो, अब यहाँ पे जो है क्या जो है वाक्य के मध्य में आ गया। तो इसलिए हमें जो है सबसे पहले जब हम इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, सबसे पहले हमें इसी का अर्थ लिखना पड़ेगा, व्हाट। अब उसके बाद जो है हम शेष जो है प्रश्नवाचक शब्द जो बनता है उसी को उतार देंगे। आर यू वर्किंग, क्या जो है वाक्य के बीच में आया, इसलिए इसको पहले लिख दिया जाता है। उसके बाद शेष प्रश्नवाचक बना दिया जाता है सामान्य नियम के अनुसार। सहायक क्रिया यू आर वर्किंग से उठ के यू के पहले आ जाती है, आर यू वर्किंग। ये जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं इनके बारे में हम प्रोनाउन सेक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी खाली ये देख लीजिए कि इन शब्दों के साथ कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनता है हेल्पिंग वर्ब्स का। इसमें देखिए इस के साथ बनाया गया है। वाई इज़ ही वर्किंग को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है, वाई इज़ ही वर्किंग। वेयर आर यू वर्किंग को कर दिया गया है, वेयर आर यू वर्किंग, वेयर आर यू वर्किंग। हु आर यू मीटिंग को कर दिया गया है, हु आर यू मीटिंग। वॉट आर यू वर्किंग, वॉट आर यू वर्किंग। थोड़ा हु आर, वेयर आर, इनको जब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो बोलने में बीच के जो शब्द होते हैं उनको हटा दिया जाता है। वेयर आर, अब इसको जब हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, वेयर आर, वेयर आर नहीं बोलेंगे, वेयर आर जल्दी से बोल के निकल जाते हैं, वेयर आर यू वर्किंग। बहुत ही कम डिफरेंस आता है बोलने में, लेकिन थोड़ा सा होता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होने वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म की स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। इसकी स्पेलिंग बदलने के कुछ रूल होते हैं। सिंगल ई, अर्थात ऐसी वर्ब्स जिनके अंत में सिंगल ई आए, लव, हेट, तो इनको जो आईएनजी फॉर्म में बदला जाता है, इसकी लास्ट ई को ड्रॉप कर दिया जाता है, उसके स्थान पे आईएनजी लगा दिया जाता है। लविंग, इसमें ई हट गया। हेट, हेटिंग। इस रूल के दो एक्सेप्शंस हैं। पहला क्या है, ये तीन क्रियाएं, एज, डाई, सिंज, इन तीन क्रियाओं में ई को ड्रॉप नहीं किया जाता। एजिंग, डाइंग, सिंजिंग। सिंज मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ की सतह को जला देना। इस रूल का दूसरा एक्सेप्शन है, अगर डबल ई आ जाए वर्ब में, जैसे अग्री, इसमें भी ई को ड्रॉप नहीं किया गया है। सी, सीइंग। नेक्स्ट रूल पे अब हम आते हैं। देखिए, ऐसी क्रियाएं जो दो या दो से अधिक सिलेबल्स होते हैं, जिसमें सिलेबल्स क्या होते हैं, शब्द खंड। शब्द खंड क्या होते हैं, एक शब्द को बोलने में आपकी ज़बान कितनी बार रुकती है, जितनी बार रुकेगी उसके अगल बगल जो शब्द होते हैं, शब्द खंड होते हैं, उनको सिलेबल कहा जाता है। देखिए कैसे, बेगिन,
बैगिन में क्या है? बैगिन। आपकी ज़बान बीच में एक बार रुकेगी ज़रूर। बैगिन, बैगिन। प्रेफर, प्रेफर, एक विराम आ रहा है बीच में। वही जो विराम होता है वो किसी शब्द को भागों में विभाजित करता है, और जितने भाग विभाजित होते हैं उन भागों को क्या कहा जाता है? शब्द खंड, अंग्रेजी में सिलेबल। अब देखिए, ऐसे जो शब्द होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक सिलेबल होते हैं और 1 वोवेल इन लास्ट सिलेबल, उनके अंतिम वाले सिलेबल में एक वोवेल हो, AEIOU वोवेल। देखिए, इसके लास्ट जो सिलेबल हैं इसमें एक वोवेल आ रहा है आई। G और N कॉन्सोनेंट हैं, I जो है वोवेल है। नेक्स्ट क्या है? एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट, अर्थात जो अंतिम वाला सिलेबल है इसमें एक वोवेल आए, लेकिन जो अंत हो इस सिलेबल का वो एक सिंगल कॉन्सोनेंट से हो। सिंगल कॉन्सोनेंट मतलब डबल एन नहीं है यहाँ, सिंगल एन है। डबल आर नहीं है यहाँ, सिंगल आर है। तो ये हुआ, ये पूरा एक ही रूल है। अभी देखते जाइए आप। स्ट्रेस फॉल्स ऑन द लास्ट सिलेबल, साथ ही साथ आखिरी वाले पे स्ट्रेस भी फॉल कर रहा हो। स्ट्रेस फॉल करने का मतलब कि आपकी आवाज़ जो जोर देती है वो भी इसी लास्ट वाले सिलेबल पे जोर जा रहा हो। बैगिन, बैगिन। प्रेफर, आखिरी वाले सिलेबल पे जोर जा रहा है। इसके जो रूल हैं वो ये हैं कि जो है ऐसे अगर शब्द मिलते हैं तो उनमें जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर दिया जाता है। बैगनिंग, प्रेफरिंग। इसका जो एक्सेप्शन कह लें, अब देखिए इसमें सारे रूल फॉलो हो रहे हैं। बजट में, बजट 2 सिलेबल हो गए। लास्ट वाले सिलेबल में DGET में एक वोवेल आ रहा है E, अंत में T आ रहा है, कॉन्सोनेंट से एंड भी हो रहा है, लेकिन एक रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा है ये, वो है स्ट्रेस फॉल ऑन द लास्ट सिलेबल, अर्थात जो लास्ट वाला सिलेबल है उस पर बल नहीं जा रहा है। आपकी जो बोलेंगे उस पर बल, आघात नहीं पड़ रहा है। बजट, आखिरी में देखिए आपकी जो है स्वर धीरे होते चले जा रहे हैं। एंटर, एंटर, एंटर में जो है आपका आघात शुरू में ही पड़ जा रहा है। बजट में आपका आघात शुरू में ही पड़ जा रहा है, इसलिए इसमें जो है डबलिंग नहीं करेंगे लास्ट कॉन्सोनेंट की। ये रूल थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप जो है किसी भी शब्द की स्पेलिंग अगर देखना है तो उसको एक बार डिक्शनरी से खोल लीजिए, ध्यानपूर्वक देख लीजिए और उससे याद कर लीजिए। थोड़ा मुश्किल रूल है ये। ऐसी वर्ब्स जिनके एंड में एल आता है और उनके पहले आफ्टर अ सिंगल वोवेल, अर्थात एक सिंगल वोवेल के बाद आने वाला जो लास्ट एल है, या इसको ऐसे कह लें कि लास्ट एल से पहले अगर सिंगल वोवेल आया है, केवल एक वोवेल, तो जो है लास्ट के एल को डबल कर दिया जाता है। सिग्नल, सिग्नलिंग, इसका एक्सेप्शन है इन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में इसको डबल एल नहीं किया जाता। एक लास्ट रूल है वाई, अगर लास्ट में वाई आ रहा है तो जो है उसको एज इट इज़ रखा जाता है और एंड में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। इसके बाद एक रूल और है, वो आप देखिएगा, उसको रूल ना कहें तो भी ठीक है, आप डिक्शनरी में जाइएगा और तुरंत आपको मिल जाएगा। वो क्या है? लाई, डाई। इसकी आईएनजी कैसी बनती है आप डिक्शनरी से देखिएगा, और ये एक्सरसाइज आपको दी जा रही है। इसके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन आप जो है अभी पढ़ाए गए हुए रूल्स को फॉलो करके इसकी आईएनजी बनाइएगा, बाद में मैच कराइएगा, देखिएगा कितना अच्छा
आप परफॉर्म कर पा रहे हैं। वर्ड्स हैं स्टील, हैपन, लाई, ले, मैरी, शट, डाई। इनके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे।